नमस्कार दर्शकों, क्या हालचाल। मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए आपकी सेवा में। और ये अपनी खबर बड़ी दुखद खबर के साथ की। जैसा कल मैंने जिक्र करा था, सुशांत सिंह राजपूत जी जो फिल्म एक्टर थे, उनका निधन हो गया। उन्होंने सुसाइड कमिट करा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपना वापस ये सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी मैं आ गया हूँ उनके साथ, उनके इस खबर को लेकर के। और बहुत ही दुखद था। दुखद इसलिए था कि अभी हाल ही में इरफान खान जी मरे, पर उनके बारे में जैसे सबको पता था कि वो एक डिजीज़ से जूझ रहे हैं, तो पहले से डाउटफुल था। तो लोग थोड़े बहुत प्रिपेयर थे। ऋषि कपूर जी का भी प्रिपेयर था। पहले से लोगों का था कि हाँ वो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत लोग माइंडसेट थे। बट सुशांत सिंह जैसे भी यंग एज है, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था जो अब तक नॉलेज में था। तो उस वजह से ये एकदम से दुखद घटना रही, शॉकिंग न्यूज़ रही। तो आइए देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इस पर अपना चर्चा करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक के बाद एक आ रही बॉलीवुड के बुरी खबरों में अब फिर से एक बेहद ही बुरी खबर जुड़ गई है। दरअसल रविवार को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मुंबई में बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या की और उनके नौकर ने इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। वैसे तो अभी तक कोई खास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन बताई जा रही है। हालांकि महज 34 साल की उम्र में सुशांत के निधन की खबर फैलते ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अपनी काबिलियत के दम पर सफलता के लिए जाने जाते थे और यह एक ऐसे एक्टर थे जो कि एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी महारत हासिल किए हुए थे। दरअसल 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत को शुरू से ही एक्टिंग से प्यार था, लेकिन जल्द ही मां की मृत्यु की खबर ने उनका यह रास्ता और भी कठिन कर दिया। हालांकि वह हारे नहीं और शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से करने के बाद पूरी फैमिली ही उनकी दिल्ली शिफ्ट हो गई और फिर वहां कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। और दोस्तों, एक्टिंग के शौक के साथ साथ सुशांत का पढ़ाई लिखाई में भी पूरा मन लगता था और वह फिजिक्स सब्जेक्ट में नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान ही उनका मन डांस में लगने लगा, लेकिन इस फील्ड में भेजने के लिए उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट जाकर सुशांत ने श्यामक डावर के डांस क्लास को ज्वाइन कर लिया और दोस्तों, जल्द ही वह अपनी शानदार डांस की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। साथ ही उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया था। हालांकि जल्द ही बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने उनके टैलेंट को नोटिस किया और फिर उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के एक सीरियल में प्रीत जुनेजा का किरदार निभाने का मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, टेलीविज़न में उनको सफलता मिली पवित्र रिश्ता नाम के एक शो से, जहां पर उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाकर लोगों में खूब नाम कमाया। और फिर इसके बाद में वह डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए। हालांकि अब बारी थी सुशांत के फिल्मी करियर की, क्योंकि उन्होंने 2013 में काय पोछे मूवी से अपना डेब्यू यहाँ भी कर लिया था। और फिर इसके बाद भी वह शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राब्ता, केदारनाथ, सोनचिरैया और छिछोरे जैसी फिल्मों में भी अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का साथ बस अभी तक ही था, क्योंकि उन्होंने महज 34 साल की उम्र में ही हम सभी को अलविदा कह दिया। हालांकि उनके आत्महत्या के पीछे असल वजह क्या है, इस बात की जानकारी जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम यह जरूर कह सकते हैं कि हमने एक शानदार अभिनेता को बहुत ही जल्दी खो दिया। भगवान सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दी। तो ये थी वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की। अभी बहुत दुखद घटना है। 34 साल की यंग एज में सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया। उन्होंने सुसाइड कमिट करा। अब इसमें बहुत से लोग इसमें नेगेटिव बोल रहे हैं कि सुसाइड करना कायरों का काम है, जो डरपोक होते हैं वो सुसाइड करते हैं, हिम्मत से काम नहीं लेते। तो मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के पेशेंट थे और
तकरीबन पूरे वर्ल्ड वाइड 27 करोड़ लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिनमें से हर साल करीब 8 करोड़ लोग सुसाइड कमिट करते हैं। डिप्रेशन भी आप एक तरह की बीमारी समझिए, और बीमारी ही है, डिप्रेशन एक बीमारी ही है। और ये फिगर वो है जो WHO ने दी है, और ये उन लोगों की है जो अपने साथ जो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जो नहीं जाते बहुत से लोग, उनकी तो अभी इसमें काउंटिंग ही नहीं है। तो जैसे और बीमारियां होती हैं, वैसे ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी से बंदा किस फेज़ से गुजरता है आपको नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो जैसे बहुत से लोग उदास रहते हैं, जिनको हम कई बार रोंदड़ू भी बोल देते हैं, कुछ अलग अलग उन पर कमेंट करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें उनकी हंसी नहीं उड़ानी है, उनको सपोर्ट करना है। एक बार आप उनसे प्यार से पूछिए दिक्कत क्या है उनको एक बार में नहीं बताएंगे, 2 बार में नहीं बताएंगे, पर जब आप उनके पास जाएंगे और अपनेपन से बात करेंगे तो उनको लगेगा हाँ कोई अपना है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। और इसमें क्या बोलूँ, अब साल के 8 करोड़ लोग इस डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं, बड़ा फिगर है। जैसे और बीमारियाँ हैं, अब आप खुद बताइएगा, लोग कहते हैं नहीं हिम्मत से काम लेना चाहिए था, इसमें सुसाइड करने की क्या बात थी। ये सेम ऐसी ही बात हो गई कि जैसे कोई बस पेशेंट अगर कैंसर से मरता है तो आपको बोलना, आप बोलेंगे उसके कस्टमर के लिए भी, उस बंदे के लिए भी, कि इसको लड़ना चाहिए था कैंसर के अगेंस्ट इसको फाइट करनी चाहिए थी, बेकार में मर गया। सेम ऐसा ही है, ये एक बीमारी है, इसका भी डायग्नोज होता है, इसका भी इलाज चलता है। और ये किस लेवल का होता है, मेंटली बीमारी होती है। कभी मेंटल प्रेशर ऐसे लोगों पर आए तो इनको पता पड़ता है कि मेंटल डिप्रेशन किस लेवल का होता है, बंदा किन हालात से जूझता है। और मानसिक परेशानी ऐसी होती है कि अगर आप मानसिक परेशानी, आपको छोटा सा एक आपके ऊपर मानसिक थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जॉब चली जाए, आप कर्जदार हो जाए या किसी भी तरह की हो जाए, तो आपको सोचिए कि आपका क्या हाल हो जाता है। आप खाना पीना छोड़ देते हैं, दुनिया भर की 10 चीज़ें टेंशन प्रेशर में आप सोचने समझने की आपकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। जब आपका एक छोटी सी दिक्कत में, एक जॉब जैसी चीज़ में ये हाल है, तो जिनका इलाज चल रहा है और जिसको सीरियसली एक मेंटल डिजीज़ है, एक मैं इसको बोलूँगा कि डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज़ ही है, जिसमें बंदा इमोशनली बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी हालत में आप सोचिए कि बंदे पे क्या बीतती होगी। इसके लिए मैं सुसाइड करने वालों को मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सिक्योर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपना एक व्यूज़ दे रहा हूँ कि ये भी एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह लीजिएगा। वरना आप खुद सोचिए कि आप इस बंदे को नहीं बोल सकते कि ये बंदे ने हिम्मत हार गया। जो बंदा पटना से निकल कर के, जिसको फिजिक्स ओलंपियाड जिसने क्वालिफाई करा है, इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे थे तो 11 इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ था। इतना टैलेंटेड बंदा, और इंजीनियरिंग छोड़ करके अपना, जिस बंदे ने रिस्क लेने के नाम पर इंजीनियरिंग छोड़ करके मुंबई की तरफ रुख करा कि उसको नहीं, इसमें एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना है, फिर एक्टिंग में सीरियल में जाकर वो हिट हुआ। सीरियल में हिट होने के बाद वापस एज ए न्यू कमर फ्रेशर की तरह अपना सीरियल का कैरियर छोड़ करके वो फिल्मों में उसने ट्राई करा। कितने लोग सीरियलों से फिल्मों में जाते हैं और कितने खो जाते हैं। अभी तक सीरियलों से फिल्म इंडस्ट्री में गए हुए सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनका नाम है, जो हिट हुए हैं। पहले शाहरुख खान, दूसरे विद्या बालन और तीसरे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो काफ़ी लोगों की प्रेरणा थे। और जो उनका लोगों में व्यूज़ था वो ये था कि माँ के जाने के बाद ये थोड़े 2002 में जब उनकी माँ का देहांत हुआ था, ये थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, पर उसके बाद इन्होंने खुद को संभाला, खुद की एक्टिंग की दुकान, एक्टिंग अपना करना इन्होंने स्टार्ट करा, और काफ़ी मिलनसार थे, हंसमुख स्वभाव के थे। ऐसा बंदा अगर जाता है, कुछ तो बात रही होगी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मैं एक फेवर कर रहा हूँ, एक पक्ष रख रहा हूँ कि आप इस बीमारी को हल्के में ना लें। आपके आसपास अगर कोई आपको ऐसा बंदा लिखता है जो परेशान रहता हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ उसके पास जाइए, उसकी बैठिए, उसकी परेशानी पूछिए। आपके पूछने से उसकी परेशानी दूर नहीं होगी, पर उसको एक हौसला ज़रूर मिलता है, उसको एक संबल ज़रूर मिलता है कि हाँ मेरे साथ कोई है। तो दिल की बात खुल के बोलेगा तो शायद उसको थोड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। 20 में और क्या बोलूँ, इतने यंग एज में चले गए, एक नुकसान तो है ही है इंडस्ट्री का। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने शीश चरणों में उनको स्थान दे, बस यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।